औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 25वां पारा है। रमज़ान के तीसरे असर में हिंदनामा की ओर से आपको पुरखुलूस मुबारकबाद। नाज़रीन, दुनिया की चमक दमक दुनिया के लिए है, आखिरत तो परहेज़गारों के लिए है। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों चीज़ों का दारमदार हमारे अमल पर है। जब कोई अच्छे काम के लिए निकलते हैं तो उसके साथ अल्लाह की मदद शामिल होती है, और हम जब बुराई की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो शैतान हमें उकसाता है, जो हमें जहन्नम की तरफ ले जाता है। शरीयत की पैरवी हमारे ऊपर लाजिम है। जो भी कौमें दुनिया में आई उन्होंने अल्लाह के कलाम की नाफरमानी की, इसलिए वो तबाह हो गई। आज मैं जनाब तौफीक असलम खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हमें 25वें पारे के बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 25वां पारा है और इसमें सबसे पहले सूरह हामीम सजदा रही है, उसके 47 से लेकर 54 आयतें हैं। फिर सूरह शूरा है, शूरा यानी मशवरा, ये पूरी सूरत आ रही है। दूसरा है ज़ुखरुफ यानी चमक दमक, पॉलिश्ड जिसको कहेंगे, ये भी पूरी सूरत आ रही है। इसके बाद जो है सूरह दुखान है, दुखान के मतलब धुआं, और उसके बाद आ रही है जासिया, तो ये भी पूरी सूरत आ रही है। तो जासिया के मतलब है गिरने के, गिरे हुए या घुटनों के बल गिरे हुए। 25वें पारे को हम आगाज़ करते हैं। 47वां आयत हामीम सजदा की। उसी के पास लौटता है क़यामत का ईद, नहीं निकलते किसी गाभे यानी कली में से फल, और न कोई हामेला होती है कोई मादा, और न जनती है मगर उसके इल्म में होता है। जिस दिन वो उन्हें पुकारेगा कि कहाँ है मेरे शरीक, हमने, तो वो कहेंगे हमने तुझे इत्तला दी, हम में से कोई गवाह नहीं है। गुम हो गए वो उनसे जिनको वो पहले बुलाते थे, और समझ गए कि बचने की कोई शक्ल नहीं है। इंसान भलाई की दुआ करते कभी नहीं थकता, और जब पहुंचती है तकलीफ तो मायूस हो जाता है। अगर हम रहमत चका दें उसके तकलीफ के बाद तो कहता है ये मेरे लिए है। मैं नहीं समझता कि क़यामत की घड़ी कभी आएगी। अगर मैं अपने रब की तरफ पलटा भी तो वहाँ भी मुझे भलाई ही मिलेगी। हम बता देंगे इनकार करने वालों को उनके अमल, और सख्त अजाब का मज़ा उन्हें चखाएंगे। और जब इंसान पर हम इनाम करते हैं तो वो मुंह मोड़ता है और पहलू बदलता है, और पहुँचे अगर कोई बुराई तो फिर लंबी चौड़ी, और पहुँचे कोई बुराई तो लंबी चौड़ी दुआएं करने लगता है। जिस बात में तुम इख्तलाफ करते हो उसका फ़ैसला अल्लाह के पास है। वही मेरा रब है और मैंने उसी पर भरोसा किया और मैं उसी की तरफ रुजू करता हूँ। उसने तुम्हारे लिए दीन का वही तरीक़ा मुक़र्रर किया जिसके कायम करने का हुक्म उसने नूह अलैहिस्सलाम को दिया था, और जिसकी वही ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपकी तरफ की है, और जिसका हुक्म हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम को दिया था कि कायम करो और इस दीन को और तफरक़े में न पड़ो। जो आखिरत की खेती चाहता है हम उसकी खेती में बढ़ोतरी करते हैं, और जो दुनिया की खेती चाहता है हम उसमें से दे देते हैं, फिर आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं है। वही तो है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और उनके गुनाहों को माफ़ करता है, जानता है कि क्या वो कुछ करते हैं। अगर अल्लाह सारे बंदों का रिस्क कुशादा कर दे यानी फैला कर खूब दे दे तो सब सरकशी करने लग जाए। जो चाहता है अंदाजे से उड़ता है, वह अपने बंदों से वाकिफ़ है और उन्हें देखता है। तुम्हें जो मुसीबत भी पहुंचती है तुम्हारे हाथों की कमाई से, और अक्सर गुनाह तो वो माफ़ कर देता है। जो बचते हैं बड़े गुनाहों से, बेहयाइयों से, और जब गुस्सा होते हैं तो माफ़ करते हैं। और जिन लोगों ने अपने रब का फरमान मान लिया, उन्होंने नमाज कायम की और उनका काम बाहम मशवरे से होता है, जो हमने उनको दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। अगर उन पर जुल्म हो तो बदला लेते हैं, बुराई का बदला उतनी ही बुराई है। बस जो माफ़ कर दे और इस्लाह कर ले अल्लाह के ज़िम्मे उसका अज्र है। अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता।
जो बदला ले उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं, लेकिन जो सब्र करे, माफ़ करे, तो ये बड़ी हिम्मत का काम है। अल्लाह जिसको चाहता है बेटियां देता है, जिसको चाहता है बेटे देता है, जिसको चाहता है बेटे बेटियां दोनों देता है, और जिसको चाहता है बांझ रखता है। अल्लाह का है सारा इल्म और सारी कुदरत उसके कब्ज़े में है। इसके बाद सूरे ज़ुखरुफ शुरू हो रही है। कुरान को अरबी में बनाया ताकि तुम समझो। जब तुम सवारी पे बैठो ठीक ठाक तो कहो पाक है वो ज़ात जिसने हमें हमारे लिए मसख्खर किया। सुभान अल्लज़ी सख्खर लना हादा व मा कुन्ना लहु मुक़र्रनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये है वो, हम उसको कामों में लाने वाले नहीं थे, बेशक हम ज़रूर अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। क्या उसने अपने लिए पसंद किए हैं बेटियां और तुम्हारे लिए दिए हैं बेटे? और जब उनमें से किसी को बेटी की खुशखबरी दी जाती है जिसकी मिसाल वो अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहा है, तो उसका चेहरा काला पड़ जाता है, वो गम से भर जाता है कि जो जेवर में पलती है और मुबाहिसे में गैरवाज़े हैं, और वो बोले कि ये कुरान क्यों न नाजिल किया गया दो बड़े शहरों के किसी बड़े आदमी पर? क्या वो तुम्हारी रब की रहमत को तकसीम करते हैं? और हमने उनके दरमियान उनकी रोज़ी दुनिया में तकसीम की, एक के दर्जे दूसरे से बुलंद किए ताकि वो एक दूसरे से खिदमत ले सकें। तुम्हारी रब की रहमत उससे बेहतर है जो वो जमा कर रहे हैं। अगर तमाम लोगों के एक तरीक़े पे होने का एहतमाल न होता तो हम इनकार करने वालों को, जो अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को, इनकार करने वालों के घरों को, उनके छत, उनके सीढ़ियाँ, उनके दरवाजे, उनके तख्त सब चांदी के बना देते। ये सब चमक दमक दुनिया की ज़िंदगी का सामान है। आखिरत अल्लाह के नज़दीक परहेज़गारों के लिए है। जो रहमान की याद से गाफिल हैं, हम मुकर्रर किया है हमने उन पर एक शैतान, वो उन्हें सही रास्ते से रोकता है और वो समझते हैं कि हम सही राह पर ही चल रहे हैं। जब आखिरत में पहुंचेंगे तो कहेंगे तू तो बड़ा बुरा साथी निकला, काश कि तेरे और मेरे दरमियान दोनों मशरिकों का फ़र्क होता। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया गया है कि उन्होंने कैसे दावत पेश की। फिर फ़िरौन ने कैसे कहा, फ़िरौन ने कहा कि ये मुल्क मिस्र मेरा नहीं है, कि यहाँ की नहरें मेरे नीचे नहीं बहती हैं, और क्या मैं उस शख्स से ज़्यादा अच्छी बात नहीं करता हूँ? मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में लुकनत थी, क्या मैं उससे अच्छी ज़बान में बात नहीं करता हूँ? अगर ये खुदा की तरफ से आया है तो क्यों न फिर इसको कंगन उतरे या इसके साथ कोई फरिश्ता ही आया। और इसके बाद उसने ये कहा और नाफरमान बन गया तो तबाही उसको घेर ली। इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया गया कि उन्होंने कहा कि मेरा रब और तुम्हारा रब एक ही है, सब मिलकर उसकी इबादत करो। और इसके बाद फरमाया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है आपके इस बात की, इस कौल की कि तुमने कहा ऐ मेरे रब ये कौम ईमान नहीं लाती। यहाँ ये सूरत ख़त्म हो गई। अब सूरह दुखान। हमने इस कुरान को एक मुबारक रात में उतारा, इसमें सारे अहकाम उतरते हैं। इंतज़ार करो जिस दिन आसमान धुआं लाएगा और छा जाएगा इंसानों पे एक दर्दनाक अजाब। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया कि तुम बनी इसराइल को लेकर निकल जाओ और तुम्हारा पीछा किया जाएगा। फ़िरौन अपनी सारी जायदादें और प्रॉपर्टियां और हुकूमतें, नहरें सब छोड़कर इनके पीछे आ गया और डूबने वालों में हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारी चीज़ों का मालिक बनी इसराइल को बनाया। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हमने जो बनी इसराइल को चुना तो वह हमने अपनी इल्म से चुना और उनको सारी दुनिया पर फजीलत दी। और इसके बाद ज़क़ूम का पेड़ है जो दोज़ख में होता है। ज़क़ूम का पेड़ ये गुनहगारों का खाना है, बिल्कुल पिघले हुए तांबे जैसा है। ये जब इसको खाएंगे तो इनके पेट खौलेंगे और ऐसा जैसे कि गर्म पानी खौलता है। खींचो इनको और डालो जहन्नम के बीचों बीच और उंडेल दो इनके सर पे खौलता हुआ पानी। चख, तू बड़ा जोर वाला और इज्जत वाला आदमी था दुनिया में, बेशक
यह है वो अंजाम जिसे तुझे बाखबर किया गया था। मुत्तकियों के लिए जन्नतें होंगी, वहाँ उनके लिए हूरें होंगी जो नीचे निगाह रखने वाली होंगी, बेहतरीन मेवे होंगे और वहाँ उन्हें कभी मौत नहीं आएगी। इसके बाद सूरह जासिया, बनी इसराइल को हमने किताब दी, हुकूमत दी और नबूवत दी। उन्होंने आपसी जिद की वजह से इख्तिलाफ किया। अब हमने तुम्हें शरीयत दी है, पैरवी कीजिए। और जालिम एक दूसरे के दोस्त हैं और तुम हर उम्मत को घुटनों के बल गिरी हुई देखोगे। हर उम्मत अपने नामा अमाल की तरफ पुकारी जाएगी। आज तुम्हें बदला मिल रहा है उसका जो तुम करते थे। ये हमारी किताब है जो तुम्हारे बारे में हक बोलती है। हम लिखाते थे जो तुम करते थे। ईमान वाले रहमत में दाखिल हो जाएंगे और इनकार करने वाले मुजरिमों में शामिल हो जाएंगे। कहा जाता था कि क़यामत सच है, तो तुम कहते थे कि हमें तो बस गुमान सा है, यकीन नहीं होता। उनके अमाल की बुराइयां आज खुल गईं। उसी अजाब ने उन्हें घेर लिया जिसका वो मजाक उड़ाते थे। हमने तुम्हें आज भुला दिया जैसे तुमने इस दिन को भुला दिया था। आज जहन्नुम तुम्हारा ठिकाना है और तुम्हारा कोई मददगार नहीं है। बस तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो रब है आसमानों का और रब है ज़मीन का और रब है तमाम जहानों का। उसी के लिए है किब्रियाई यानी बड़ाई आसमानों में और ज़मीन में, और वो गालिब और हिकमत वाला है। यहाँ पर यह ख़त्म है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि मुझे आपको अमल की तौफीक